आज का प्रश्न है त्रिकोणमिति से एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न संख्या 12। प्रश्न कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दो चीज़ कहता है। पहला चीज़ कहता है कि एक भवन है, तो भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग एक भवन ले लेते हैं इस तरह से, और इस भवन का नाम दे देते हैं ए। भवन का नाम दे देते हैं ए और बी। ये भवन का हो गया ए बी। अब इसकी ऊंचाई प्रश्न में देखिए 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर चूंकि ये भवन है तो धरती पे होगा, इस तरह से ये ज़मीन है मान लिया जाए, धरती है। अब बोल रहा है कि एक टावर है यहीं पे, तो मान लिया कि ये टावर है, ये टावर है। इस टावर को हम लोग सी डी मान लिया। तो कह रहा है कि टावर जो है भवन के शिखर से, टावर के शिखर का, ये जो शिखर है टावर का शिखर हुआ और भवन का शिखर ये बी हुआ। तो कह रहा है कि इस बी से जब हम डी को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है कितना, 60 डिग्री। यहाँ पे जब कोई आदमी है तो धरती से एक पैरेलल लाइन इस तरह से हम लोग पहले ड्रॉ कर देते हैं शिखर बी पे, तभी हमें यहाँ पे उन्नयन कोण देखने को मिलेगा। तो ये हुआ, ये उन्नयन कोण बता रहा है 60 डिग्री। और यहीं से बैठा आदमी जब टावर के पाद को, मतलब टावर के निचले हिस्से को देखता है तो यहाँ पे ये अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री। अवनमन कोण कहते हैं कि ये जो धरती है, धरती के समांतर जहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे एक समांतर रेखा खींचेंगे, यही समांतर रेखा, धरती से समांतर रेखा। तो इस समांतर रेखा और जहाँ पे देख रहे हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को अवनमन कोण कहते हैं। तो ये है अवनमन कोण 45 डिग्री और ये है उन्नयन कोण 60 डिग्री। शिखर से उन्नयन कोण और शिखर से अवनमन कोण। और इसका नाम, ये जो समांतर रेखा धरती से आया, ये टावर को कोई ई पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो बी ई है और ये जो ए सी है, ये एक दूसरे का समांतर हो गया। तो जब ये समांतर हो गया तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण इक्वल हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखा जो होती है, जैसे ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, इसको जो ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा, तो इस रेखा से जो बना हुआ एकांतर अंतः कोण है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर कोण, वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें प्रश्न जो कहता है उसके हिसाब से एक फिगर मिल गया कि ए बी एक भवन है। अब भवन पे बैठा कोई आदमी जब सी डी टावर के शिखर को, मतलब डी को, यहाँ बी पे बैठा लोग देख रहा है तो उसका 60 डिग्री का कोण बनता है, उन्नयन कोण। और जब वही बी पे बैठा आदमी नीचे की तरफ देख रहा है, टावर के जड़ में देख रहा है, तो यहाँ 45 डिग्री का कोण बनता है, ये अवनमन कोण 45 डिग्री का। तो ये कोण जितना है उतना ही ये कोण होता है। तो इसको भी हम लोग 45 डिग्री कह सकते हैं, लेकिन फिगर में हम लोग इतना ही दिखाएंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पे। प्रश्न के हिसाब से मान लिया, माना ए बी एक भवन है, ए बी इक्वल टू 60 मीटर। सी डी एक
टॉवर है। ये चीज हमारे प्रश्न में साफ साफ दिया हुआ है, CD एक टॉवर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि BE समांतर AC है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण EBC जो है, ये वाला कोण देख रहे हैं EBC, ये किसके बराबर होगा, चूंकि BE समांतर है AC के, तो EBC बराबर होगा किसके, ACB के बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण। तो EBC बराबर हो जाएगा कोण ACB। क्यों, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब इस तरह से हमें ये दोनों एंगल कितना मिल गया, 45 डिग्री। तो अब हम अपने काम पे लगते हैं, जिससे कि भवन की ऊंचाई तो मालूम है, अब टॉवर की ऊंचाई निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में क्या देखते हैं, देख रहे हैं कि ABC में अगर ये अभी ये थीटा है तो ये लंब हो गया, AB लंब हो गया और AC आधार हो गया। तो लंब मुझे मालूम है, आधार निकालना है। लंब देख रहे हो 7 डिग्री दिया हुआ है, 7 मीटर, और आधार निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे में P इक्वल टू AB इक्वल टू, मतलब P जो है, लंब जो है वो AB है और AB क्या है, 7 मीटर है, और आधार को हम लोग B कहेंगे। B है AC, जो मुझे मालूम नहीं है, ये मुझे निकालना है। और थीटा जो है वो कौन है, थीटा इक्वल टू है ACB इक्वल टू, देखते हो ACB 45 डिग्री है, ACB ये वाला ACB इस एंगल के बराबर है, तो ये 45 डिग्री होगा। तो ACB हो गया 45 डिग्री। तो अब आसानी से ये निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि निकालना आधार है, तो यहाँ हम लोग tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। यहाँ पे थीटा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, और P हो गया AB, तो AB की जगह पे 7 और B की जगह पे AC। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 मतलब tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो कितना हो गया 7/AC। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो AC और 1 ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो AC ही रहेगा, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये निकल गया AC 7 मीटर। तो AC देख रहे हैं, यहाँ AC जो है, ये जो AC है और ये जो BE है, देखते हो ये भी परपेंडिकुलर होगा धरती के साथ, भवन भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि AC जो है वो बराबर किसके है, BE के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि AC बराबर BE इक्वल टू 7 मीटर। तो एक चीज हमें मिल गया कि ये AC मिल गया, जिससे हमको BE भी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि BED त्रिभुज में चले जाएंगे, BED त्रिभुज में चले जाएंगे। और देखो ये AB जो है, क्योंकि ये और ये समांतर है, तो AB बराबर CE होगा, समझ रहे? तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये 7 है, तो ये भी 7 होगा। एकदम कंफर्म है कि ये भी 7 मीटर होगा, समझ गया? तो अब हम लोग आ जाते हैं
इसमें त्रिभुज BED में। अब त्रिभुज BED में, तो BED में हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोगों को BE इक्वल टू मिल गया है, कितना मिला है 7 मीटर। तो BE यहाँ पे क्या है, आधार है, B आधार है, और ED देख रहे हैं, ये जो B और E है ये अभी इस त्रिभुज के लिए आधार हो गया, थीटा ये है तो ये लंब हो गया, तो ये हो गया BE जो हो गया आधार हो गया, आधार को B से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू हो गया ED हम लोग को मालूम नहीं है, और यहाँ थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ भी B और P का रिलेशन है, तो क्या होगा, यहाँ भी टेन थीटा का इस्तेमाल होगा। जैसे ही B और P का मामला रहेगा तो टेन थीटा, तो यहाँ टेन थीटा की जगह पे 60 डिग्री, तो P बाई B, तो P यहाँ पे क्या है ED बाई B, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3, और ED देख लो, ED मालूम नहीं तो ED तो निकालना ही है, और BE कितना है, BE 7 सेंटीमीटर है, देख लो यहाँ BE 7 सेंटीमीटर निकला है, 7 मीटर। तो ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ED इक्वल टू 7√3 मीटर। तो अब देखो ED भी निकल गया, और भवन की ऊंचाई जो है वो भी निकल गया। भवन की ऊंचाई AB हमको मालूम है, तो AB बराबर CE है, तो टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पे, सॉरी, टावर क्या है, टावर CD है, टावर CD, देखो यहाँ ये क्या है, टावर यही है ना, C, ये जो C से D है यही टावर है, तो टावर किससे किससे मिलके बना, CE प्लस ED, तो टावर CD इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे CE प्लस ED, और CE किसके बराबर है, तो CE हम लोग जानते हैं कि C जो है वो AB के, ये AB और CE आपस में बराबर है, तो CE इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना, 7 मीटर, और ED तो अभी यहाँ निकला है 7√3। तो इस तरह से हम लोग देखा कि ये निकल गया 7 कॉमन 1 प्लस √3, यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से टावर की ऊंचाई मिल गई। अब इसे आप उतार सकते हैं, तो बारी बारी से क्वेश्चन देख लो और इसे आसानी से उतार लो।